आज का जो हमारा सेशन है बेसिकली वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स और साइकोलॉजिकल हमारी जो टीचिंग से रिलेटेड जितनी भी वर्किंग है, हमने प्रिंसिपल्स को डिस्कस करना है, एस्पेक्ट्स को डिस्कस करना है और उस डिस्कशंस के रिलेटेड हमें चीजों को देखना है आज कि हम क्या करते हैं। और उसका स्टार्ट लेने के लिए हम सब पहली वही की जो लास्ट वर्स है वो अल्लमल इंसान मा लम यअलम, एंड अल्लाह taught human what is not knowing to them, what is not known to them. So the human, they are not known to something, so that was taught by Allah subhanahu wa ta'ala to all of us. So basic principle of teaching is this, that we have to teach our students what is new for them, what is basically not known to them. If we are teaching the new thing, then that would be the way that we can lead our students towards new points, towards new education, and that is the first impact on them, that they will definitely go towards their new learning. According to this, आज का जो हमारा सेशन है जिसमें हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने डिफरेंट टीचर्स के साथ कि हम अपनी अपनी क्लास में 1 मिनट के अंदर देखें कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। वो प्रॉब्लम्स आप अपने पेजेस पे, अपनी कॉपीज पे काइंडली लिख लीजिए, और उन पेजेस के थ्रू आज हम जब डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली हम जो आपके प्रॉब्लम्स लिखे होंगे, जो आपने अभी लिखने हैं, प्लीज मेरा ख्याल है आप स्टार्ट करें लिखना। सो उन प्रॉब्लम्स को आप अभी लिख लें तो इंशाल्लाह आई होप कि एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आप देखें कि उन पेजेस में कितने प्रॉब्लम्स हैं जो अभी तक स्टिल एग्जिस्ट करते हैं, और कितने प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जो हमारे खत्म हो चुके हैं। तो होपफुली वो प्रॉब्लम्स, वो सारी सेटिंग्स, वो सारी जो वर्किंग है हमारी, वो ऑल टुगेदर एक लेवल पे जाके एंड होगी, और हम इंशाल्लाह उन सारी वर्किंग्स को देखते हुए कहेंगे कि यस, कि आज का हमारा टॉपिक था, इसमें हमने ये प्रॉब्लम्स फेस किए थे पहले, और इन वी हैव टू टॉक अबाउट द न्यूनेस ऑफ माइंड और लर्निंग, बिकॉज आवर स्टूडेंट्स, दे आर नॉट देयर टू लर्न द प्रीवियस थिंग्स, आवर स्टूडेंट्स आर देयर टू लर्न द न्यू थिंग्स, because what they are known to things, so they will not be attractive towards our learning, they will not be attractive towards our working. So whatever we do, wherever we are, so we have to give them a clear understanding. And this verse, the first revelation, that is a categorical announcements that what is basically the job of a teacher. So I hope this working should be with you, inshallah. Second one is basically the new information related to our psychology, that what we need to do. So first of all, find your passion. तो प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर आप टीचर हैं तो आप टीचर के लिए ये देखें कि आप किस लेवल के टीचर हैं। आप सबसे पहले अपने आप को अगर सेट नहीं कर पाते तो डेफिनेटली हमारी टीचिंग कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगी। हमें अपने आप को सेट करना है। इफ यू आर अ टीचर और यू वांट टू बी अ टीचर, so then you have to do according to the point which we people are going to discuss today. So ये एक पैराडाइम है आपके सामने, ये एक वर्किंग है जिसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आई डू वेल, आज से प्लान करें और आज से आप डिसाइड करें कि आप सबसे पहले ये देखेंगे आप कौन सा काम सबसे अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड इज दिस, आप सेकेंड पे आते हैं कि व्हाट आई वांट टू डू। एक है कि आप कौन सा काम अच्छा कर सकते हैं, और दूसरा है कि आप कौन सा अच्छा काम करना चाहते हैं, राइट। एंड द थर्ड वन इज कि आप व्हाट पीपल विल पे फॉर। तीसरा ये है कि एक चीज को आपका दिल नहीं कर रहा, एक चीज आप नहीं कर रहे, आपको नहीं करनी आती, लेकिन यू आर बीइंग पेड फॉर दैट, आपको उसकी पेमेंट मिल रही है, आपको उसकी सारी की सारी वर्किंग आपके सामने आ रही है। इन सारी चीजों को देखते हुए आप आज डिसाइड कर लीजिए कि आपको सबसे अच्छा काम कौन सा आता है, आपको क्या करना चाहिए,
और आपको पेमेंट किस चीज की मिल रही है। आपको एक चीज की पेमेंट मिल रही है लेकिन आप वो कर ही नहीं रहे, तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम वो पेमेंट हराम हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू आवर जॉब हमें उस जॉब से निकाल दिया जाएगा फाइनली, हमारी प्रमोशन नहीं होगी, हमारे इंक्रीमेंट्स नहीं लगेंगे, हमें प्रिंसिपल के ऑफिस में डेली बेसिस पे जाना पड़ेगा, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग व्हाट वी आर पेड फॉर दैट। तो ये पहला एक एस्पेक्ट है जो हमें डिसाइड करना है, आप क्या करते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, और आप को पेमेंट किस चीज की मिल रही है। जब हमें ये तीन चीजें हम डिसाइड कर लेते हैं, तो फिर हम उसके इनर साइड, ये जो हमारे तीन एस्पेक्ट्स हैं इसको हम देखते हैं। लर्न टू मोनेटाइज। मोनेटाइज कहते हैं किसी चीज से अपने बेनिफिट्स को निकालना। अब आप बेसिकली घर छोड़ के अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, बहन भाइयों को, मदर्स को, फादर्स को छोड़ के आप स्कूल आते हैं, आप अपने ऑफिसेज में आते हैं, आप अपनी वर्किंग एनवायरनमेंट में आते हैं। सो बेसिकली यू नीड समथिंग। सो जब आपको कुछ चाहिए है, आपको कुछ लेना है, सो प्लीज उस लेने को अंडरस्टैंड करें कि आपको पेमेंट कैसे मिलेगी, आपको कोई इंक्रीमेंट क्यों देगा, आपके लिए कोई अच्छे वर्ड्स, आपको टीचर ऑफ द ईयर, फेवरेट टीचर ऑफ द स्टूडेंट्स क्यों कहेगा। सो लर्न करें प्लीज इनको। वो सारे टैक्टिक्स, वो सारी वर्किंग जो हमें नहीं आ रही, मुझे स्टूडेंट पसंद नहीं कर रहे, सो क्यों नहीं कर रहे, दैट वुड बी द वे जो हमें लर्न करना है। इंशाल्लाह हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं इनको। देन लर्न टू से नो। ये एक बहुत बड़ी बात है और सर हरून सानी साहब भी इसके बारे में डिस्कस करते होते हैं कि समटाइम हम अपनी जॉब ओरिएंटेड वर्किंग नहीं कर रहे होते। हम अपने क्लास फेलोज को, लाइक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि हम जब स्टाफ रूम में बैठे होते हैं और मैंने कॉपी चेक करनी है, मेरे साथ वाले कुलीग ने चाय पीनी है, तो कहता है आओ यार पहले चाय पी लेते हैं, राइट। आपकी कॉपी चेकिंग वहां मिस हो रही है, आपकी कॉपी चेकिंग रह रही है, सो आप कहते हैं नहीं मेरा दोस्त नाराज हो जाएगा, मेरी सहेली नाराज हो जाएगी, सो हम एक अच्छे एनवायरनमेंट रहते हैं, सो हमें एक दूसरे की सपोर्ट करनी है, तो चले मैं इसके साथ चाय पी लेती हूँ, चाय पी लेता हूँ, राइट। लर्न टू से नो। So you have to say no because you are not there to create your friends. You are not there to make your friends. You are there to paid for. Look at that. आपको कॉपी चेकिंग की पेमेंट मिल रही है, आपको चाय पीने की पेमेंट नहीं मिल रही प्लीज। आपको बच्चों के अटेंडेंस रिकॉर्ड को ठीक करने की पेमेंट मिल रही है, आपको उनके असेसमेंट रिकॉर्ड बनाने की पेमेंट मिल रही है। सो लर्न टू से नो प्लीज। आप उन सारी चीजों को नो करेंगे। इसी तरह मुझे छुट्टी करनी है आज, सो मैं छुट्टी तब तक ना करूं जब तक मेरी वर्किंग कंप्लीट हो जाए। और छुट्टी करने के लिए प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप छुट्टी करें, एज ए टीचर मैं भी करता हूं, लेकिन छुट्टी करने से पहले प्लान करके जाएं कि आपने क्या उन बच्चों के लिए कोई असाइनमेंट्स प्रिपेयर कर ली है, आपने उन बच्चों के लिए कोई वर्किंग प्रिपेयर कर ली है। अगर आपने उनके लिए कोई वर्किंग प्रिपेयर कर ली है, सो प्लीज मेरी फिर आपके लिए सपोर्ट होगी कि आप छुट्टी करें। आप उनके लिए कोई वर्कशीट्स बना के चले जाएं कि मैडम मेरे जितने भी लेसन हैं उन हर लेसन में ये वर्कशीट करवा लें। आपकी छुट्टी को कोई नहीं दुखेगा, आपकी छुट्टी पे किसी का मुंह नहीं बनेगा, आपको छुट्टी देते हुए प्रिंसिपल हैप्पी होगी। और आप कल्चर सेट करेंगे कि छुट्टी करके जाने से बच्चों को जो है वो हम लोग किसी भी हवाले से उनकी जो है वो लॉस नहीं कर रहे एजुकेशन के, उनकी स्टडीज का हर्ज नहीं कर रहे हम। एंड डू दिस बेटर। अब आपने जो करना है प्लीज, आपने नो कहना है, आपने मोनेटाइज करना है, पैसे कमाने हैं, आपने रिस्पेक्ट कमानी है, तो उसको अच्छे तरीके से करें। किसी को हर्ट करके पैसा ना कमाएं, किसी की लेग पुलिंग करके पैसा ना कमाएं, किसी को डैमेज करके पैसा ना कमाएं, किसी की वर्किंग को डिस्टर्ब करके पैसा ना कमाएं। अगर हम ये करेंगे तो ऑटोमेटिकली अल्लाह रब्बुल इज्जत भी खुश होगा, हमारी जॉब भी हलाल होगी, हम ऑल टुगेदर चीजों में अपने आप को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग पे भी ले जाएंगे। सो ये वो काम है जो करने वाले हैं, जो अनफॉर्चुनेटली हम नहीं करते। जी एम आई ऑडिबल? प्लीज अगर कोई इश्यू हो मुझे बता दीजिएगा। सो चूंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी में समटाइम इश्यूज हो जाते हैं, सो उसके अकॉर्डिंगली हम चीजों को अंडरस्टैंड करें। जी सर, थैंक यू सर, आप कंटिन्यू रखें ऑडिबल। थैंक यू। अब सेंटर में देखिएगा, नाउ इफ वी पीपल आर डूइंग दिस देन वी वुड बी हैप्पी, देन वी विल बी हैप्पी इंशाल्लाह, राइट। सो दिस इज द मेन पॉइंट जिससे आज हम अंडरस्टैंड करते हुए आगे चल रहे हैं कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करना है तो हमें ये तीन काम करने हैं कि व्हाट आई डू वेल,
आप प्रिंसिपल को बताएं कि मैं इसमें अच्छा हूं, मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, राइट। मैं व्हाट आई वांट टू डू, और जो आप करना चाहते हैं, हम सब इनकलाबी हैं, हम सब बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, वो सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन मैं टीचर कितना अच्छा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं टीचर अच्छा नहीं हूं तो ऑटोमेटिकली मेरी जगह मेरे इंस्टीट्यूशन में नहीं होगी, और प्लीज इस पे फिर हमें माइंड भी नहीं करना, राइट। आगे हम चीजों को डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट जो स्लाइड है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, और अगर हमें ये स्लाइड समझ आ जाती है तो ऑटोमेटिकली हम चीजों को अंडरस्टैंड कर लेंगे। अगर आपकी स्क्रीन पे मेरी वीडियो वाली पिक्चर की वजह से आपका कोई डाटा मिस हो रहा है तो मैं इसको कर देता हूं। तो लेट्स सी, यस, अब आपकी स्क्रीन थोड़ी सी क्लियर होगी। यू कांट डू टुडेज जॉब विद यस्टरडेज मेथड्स एंड बी इन बिजनेस टुमारो। मुझे 3 रिस्पॉन्स चाहिए प्लीज कि इस कोटेशन से हमें क्या समझ आ रही है। यस प्लीज। यू कांट डू टुडेज जॉब विद यस्टरडेज मेथड एंड बी इन बिजनेस टुमारो। शाबाश। any person wants to give a response please? Okay, fine, thank you. We can't do today's job. हमें आज का काम नहीं करना चाहिए with yesterday's method। हम नहीं कर सकते, हमें नहीं करना चाहिए, हम नहीं करेंगे with yesterday's method। जिस तरह हमने खुद पढ़ा है, हम कहते हैं देखिए हम तो बड़े अच्छे स्टूडेंट थे, हम तो बड़े अच्छे थे, हम तो ऐसे थे, हम तो ऐसे थे। नो, आज का बच्चा कैसा है, आज के बच्चे की रिक्वायरमेंट कैसी है। आपके दौर में, मेरे दौर में, हमारे दौर में इतनी फटीग्स नहीं थी, हमारे दौर में डिस्ट्रैक्ट करने वाले इतने पॉइंट्स नहीं थे जो आज हमारे स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो हमारे टाइम पीरियड में जो नहीं था, हमें उन चीजों को आज रियलाइज करना है कि आज हमारा बच्चा बहुत डैमेज हो रहा है। हमारे पेरेंट्स में कम से कम कोई एक पर्सन ऐसा था जो हमें पूरा लुक आफ्टर करता था। आज के बच्चों के पेरेंट्स दोनों बिजी हैं, वो दोनों डिस्टर्ब हैं, वो दोनों चीजों को प्रॉपरली अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाते, और इसी वजह से बच्चे को प्रॉपर तवज्जो नहीं मिलती, बच्चा ओवरऑल डैमेज हो रहा है। सो प्लीज, एंड बी इन बिजनेस टुमारो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वर्किंग कंटिन्यू रहे, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आप को एक स्कूल के अंदर उस जॉब को इनहांस करते चले जाएं, आपकी जॉब बढ़ती चली जाए, आपकी जॉब जो है वो हमेशा सिक्योर रहे, सो बी इन बिजनेस टुमारो। आज प्लीज अपना मेथड चेंज करें, आज अपनी वर्किंग चेंज करें, अपना बिहेवियर चेंज करें। हम अपने टीचर्स के बड़े रिस्पेक्टेबल्स और रिस्पेक्ट करने वाले थे, ठीक है, फाइन, आप होते होंगे, लेकिन क्या आज आपका बच्चा है? सो इट मीन कहीं लैकिंग है। हजूर दाता साहब रजी अल्लाह ताला अन्हो सैयद अली हजवेरी फरमाते हैं कि हमारा बच्चा, ये ध्यान से सुनिएगा ये बात, कि हम हर पैदा होने वाला बच्चा उस जमाने में जो करंट सिचुएशन चल रही होती है उसकी सारी स्किल्स लेके पैदा होता है। मिसाल देता हूं, आपको मोबाइल लैपटॉप सीखने में टाइम लगा होगा, आज आप देखें बच्चा पैदा होते ही मोबाइल ऑपरेट कर सकता है, लैपटॉप ऑपरेट कर सकता है। सो ये वो करंट सिचुएशंस है, करंट स्किल्स है जो वो पैदा होते ही अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड होती हैं। यही वजह है कि वो वहां से आगे चलता है, यही वजह है कि तरक्की वहीं से आगे शुरू होती जो जमाने की होती है। सो आपका बच्चा जो है वो कुछ सीख चुका है जो आपने बड़ी मेहनत से सीखा है, इसका मतलब है आपको उससे बेहतर चीजें देनी है। सो बी इन बिजनेस टुमारो प्लीज। सो बी इन बिजनेस के लिए हमें एफर्ट करनी है। सो ये आज के टॉपिक की सबसे बड़ी स्लाइड थी जो मैंने आपसे शेयर की। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द टॉपिक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। सो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स विल हेल्प योर स्टूडेंट लर्न मोर इफेक्टिवली। सो पहला पॉइंट ये होगा कि वो प्रिंसिपल जो आपके स्टूडेंट्स के लिए इफेक्टिव लर्निंग नहीं देगा, राइट, ये एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। सो वो चाहे मैंने पढ़ाया हो, चाहे किसी भी माहिर नफ्सियात ने पढ़ाया हो, आपके बच्चे को अगर वो इफेक्टिव नहीं है तो वो आपके बच्चे के लिए साइकोलॉजिकल नहीं होगा।
क्योंकि हमारे डिफरेंट पॉइंट्स पे हमारी साइकोलॉजी डिफरेंट होती है। हम लोग एरिया वाइज, हम लोग सिचुएशन वाइज, सर्कमस्टांसेस वाइज हम बदलते हैं। जब हम बदल रहे होते हैं तो हमारी साइकोलॉजी बदल रही होती है। जैसे ही साइकोलॉजी बदलती है तो हमें अपना प्रिंसिपल भी बदलना पड़ता है। आप ग़ज़वा उहुद में देखें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी से नीचे तशरीफ ले आए, दांत मुबारक शहीद हो गया, सहाबा इकराम बिखर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साइकोलॉजी चेंज की। आपने फरमाया जो आज वापस आ गया उसको जन्नत मिलेगी। क्योंकि साइकोलॉजी डिमांड कर रही थी कि वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है, ऑलरेडी भाग रहे हैं, दुश्मन उनके सर पे है, 72 शहीद हो चुके हैं। रसूल पाक ने साइकोलॉजी चेंज कर दी, जहन्नुम की बात नहीं की। आपने ये नहीं कहा जो चला गया वो जहन्नमी है, हालांकि जो कहा उसका मतलब यही बनता है, मतलब जो आ गया वो जन्नती है। अब ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा? जो नहीं आएगा वो जहन्नमी है। लेकिन रसूल पाक ने अच्छे टीचर होने का सबूत दिया और साबित किया कि उनको साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स और प्रिंसिपल्स का पता है। आपने फौरन अपनी वर्डिंग चेंज की, आपने फरमाया जो वापस आ गया वो जन्नती है। फिर सहाबा इकराम गैदर हुए क्योंकि उनको लगा कि हमारी साइकोलॉजी को एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। फाइन। सो हमें भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपनी वर्डिंग को, अपने प्रिंसिपल्स को चेंज करना है। मेनली जो आपकी वर्डिंग है, मेनली जो आपके 5 मेन प्रिंसिपल्स हैं, वैसे तो काफी सारे हैं लेकिन मैंने आपके लिए ये 5 रखे हैं ताकि हम इनको डिस्कस करें। और कुछ इनके बाद कुछ एक्स्ट्रा वर्किंग है जो हमें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। कॉग्निशन एंड लर्निंग। आपका स्टूडेंट आपके पास कुछ सीखने आया है, जो मैंने पहले स्टार्ट किया था, वअल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो कुछ सिखाया अल्लाह ने जो वो नहीं जानता है। तो हम भी अपने स्टूडेंट को वो देंगे जो वो नहीं जानता। अगर हम वही बताएंगे जो वो जानता है, अगर उसका नोन चीजों को हम डिस्कस करेंगे तो बच्चे का इंटरेस्ट आपकी क्लास में नहीं होगा। अगर हम वो पढ़ाएंगे जो स्ट्रेट अवे बुक से हमने भी याद किया है, और आई एम सॉरी टू से, गलत लफ्ज अगर आपको ना लगे, तो हमने भी अगर बुक से रट्टा लगाया हुआ है, वही हम जाके वहां बोल देते हैं व्हाइट बोर्ड पे, क्लासरूम के अंदर, तो बच्चे को लग जाएगा कि टीचर ने खुद कुछ नहीं किया, इसने इसी बुक को रट्टा लगाया है और ये तो मैं भी पढ़ सकता हूँ। आपको कुछ नया देना होगा या मेथड चेंज करना होगा ताकि आप वो बच्चे को आसान करके पढ़ा सके, राइट? या फिर आपको बच्चे के लेवल से थोड़ा ऊपर उसको पढ़ना पड़ेगा, मदर बुक से, बड़ी बुक से, जहां से वो नोट्स, वो सिलेबस, वो पॉइंट्स डेवलप हुए हैं। आप ऑलरेडी पढ़े लिखे हैं, आपको बहुत कुछ पता है, आपने अपने टीचर से जो सीखा होगा, सो प्लीज उसके हैंड आउट्स बनाए। बच्चे को शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सारी चीजें लिख के दें कि बेटा ये एमसीक्यू है, ये शॉर्ट, ताकि उसकी लर्निंग इनहांस हो, ताकि वो पढ़े तो उसको इंटरेस्ट पैदा हो, उसको मजा आए कि यस ये काम हमने करना है। उसके बाद सेकंड है मोटिवेशन। अब आपका सुबह का सलाम, आपका सुबह उसके बच्चे के साथ बैठना, आप सुबह बच्चे के साथ डीलिंग करना, आपकी अपनी पर्सनालिटी, वो ऑल टुगेदर ए टू जी मोटिवेशन मिलेंगी। आपकी वर्डिंग में कितनी मोटिवेशन है, आपके सुबह के अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह में कितनी मोटिवेशन है, आप चीजों को किस तरह बच्चे को इनकलकेट कर रहे हैं, दे रहे हैं, उसके दिमाग में डाल रहे हैं। सो वो मोटिवेशन ही बेसिकली आप लोगों को डेवलप करेगी। अगर हम अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं तो प्लीज यहां मेरी रिक्वेस्ट है, 2 चीजों का ख्याल रखें। एक अपनी सेहत का ख्याल रखें और दूसरा अपनी डाइट का ख्याल रखें। सुबह नाश्ता करके आए प्लीज, डाइटिंग करें, फाइन, अच्छी बात है, लेकिन सुबह नाश्ता ना करना कोई डाइटिंग नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के अंदर बेसिकली 2 खाने हैं, हम 3 हैं इसीलिए हम डैमेज हो रहे हैं। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम, वो सुबह नाश्ता अच्छा करते थे और उसके बाद मगरिब के वक्त या मगरिब से थोड़ा पहले, कभी कभी फिर मम्मी कहती बनाना ही छोड़ दे, जब मेरे मैंने बनाना। सो वो सब लोग जो है आज उस सुन्नत को फॉलो नहीं कर रहे, इसीलिए हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। नाश्ता नहीं करके आ रहे, इसलिए इरिटेटेड रहते हैं, टेंस रहते हैं। बच्चा कोई गलत क्वेश्चन करता है, बच्चों ने करना है, बच्चों का राइट है, राइट? हमने बच्चे को बताना है बेटा ये गलत क्वेश्चन आपने नेक्स्ट नहीं करना,
लेकिन बताने का तरीका। आका अलैहिस्सलाम की गर्दन मुबारक में रस्सी डाल के खींचा भी गया, आपने उस वक्त नहीं मना किया। आपको बुरे लफ्जों से बुलाया गया, नहीं, आपने सिखाया, आपने समझाया, फिर लोग कदमों में गिरे कि हमसे गलती हो गई। अगर आप डे 1 पे स्नब करेंगे, पनिश करेंगे, आज का बच्चा तो पनिशमेंट नहीं मांगता। ये यस्टरडेज मेथड है, जो हमें पनिशमेंट होती थी हम मान लेते थे। आज बच्चे को साइकोलॉजिकल डीलिंग चाहिए। सो उसमें आप मोटिवेटेड रहें, आप फ्रस्ट्रेटेड ना हो। आप 1 to 1 पूरी क्लास को छोड़कर एक बच्चे को सबक ना सिखाना शुरू करें। बच्चे को ना बताएं कि आप मुझे नहीं जानते, मैं आपके बाबा को भी जानता हूं बेटे, मैं आपके मामा को भी जानता हूं, मुझे पता है आप कौन है। डोंट डिस्कस सच थिंग्स लाइक दैट। हम करते हैं क्लासेस में। मैं भी पहले, जब तक मुझे भी रोशनी थी, मैं भी ये करता था। हम समझते शायद ये हमारा राइट है कि हम बच्चे को जरा स्नब करें, टाइट करें कि तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूं, राइट। फिर एक बड़ा कॉमन सा सेंटेंस, बेटा जितनी तुम्हारी उम्र है उतना मेरा तजुर्बा है। ये सेंटेंसेस नहीं चाहिए प्लीज, अब जमाना बदल चुका है, राइट। सो ऐसे अगर हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग डिस्टर्ब होंगे। हजूर शेखुल इस्लाम के साथ हमारी मीटिंग चल रही है और मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया तो किबला हजूर इस तरह मुझसे पूछ रहे थे जैसे किबला को बिल्कुल कुछ नहीं पता। आई न्यू दैट के हजूर सैयदी को सब कुछ पता है, लेकिन वो हमें इनकरेज कर रहे थे ताकि हम उनको बताएं, हम उन्हें इन्फॉर्म करें कि व्हाट वी नो बेसिकली। सो ऐसे उस्ताद हमें बनना चाहिए। वो मेरे लिए लर्निंग थी कि हजूर किबला को कौन सी चीज नहीं आती, लेकिन वो हमसे इस तरह पूछ रहे हैं, अच्छा ऐसा भी होता है बेटे, अच्छा और बताएं, अच्छा ऐसे बताएं, ये क्या था, किस तरह हुआ, इस तरह वो पूछ रहे हैं, वो हमें इनकरेज कर रहे हैं, राइट। ऐसे हमें टीचर बनना है। अब वो हमें ये कहें कि बेटा जितनी तुम्हारी उम्र है उतना मेरा तजर्बा है, तो वहां बात मानने में आती है कि किबला हजूर का तजर्बा है, लेकिन क्या हम ये बात अपने स्टूडेंट से कहें? सो प्लीज वी शुड नॉट से दैट। फाइन। नंबर 3, सोशल एंड इमोशनल डायमेंशंस। समटाइम आप ही डिस्टर्ब नहीं होते, बच्चा भी डिस्टर्ब होता है। समटाइम हम ही घर से परेशान नहीं आते, बच्चा भी आता है। और आज आपके सामने है कि हमारी ओवरऑल वर्किंग हमारी टेंस्ड इन्वायरमेंट में है, इस्लाम के ऊपर अमल प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से हमें ओवरऑल टेंशन रहती है। तो ये टेंशन स्टूडेंट को भी हो सकती है अगर एक आध दिन उसने होमवर्क नहीं किया। आपको एक मार्जिन दें, राइट। इससे क्या होगा, उसकी उन डायमेंशंस को आप अंडरस्टैंड कर सकें जो हम नहीं कर पा रहे अनफॉर्चुनेटली। 4th पॉइंट है कॉन्टेक्स्ट एंड लर्निंग। देखिए 4th नंबर पे जाके हम बात कर रहे हैं अपने मटेरियल की, अपने डाटा की, कि आपने जो पढ़ाना है उसके ऊपर हमारी कितनी कमांड है, वो हमें किस लेवल पे आता है और हमें आसान तरीके से बना के समझाना आता है। समटाइम बड़ा आसान सा टॉपिक होता है लेकिन उसको टीचर इतने स्कॉलरली अंदाज में समझाता है कि वो मुश्किल लगना शुरू हो जाता है। दिस शुड नॉट बी डन बाय अस। मतलब इतने हमने स्कॉलर और इतने बड़े नहीं बनना कि एक आसान सा टॉपिक हम इतनी बड़ी बड़ी एग्जांपल दें कि वो बच्चे के सर से गुजर जाए। नो, राइट। सो आप स्कॉलर हैं, बट वी हैव टू बी ऑन स्टूडेंट्स लेवल। हम स्टूडेंट्स के लेवल पे रहें प्लीज, कॉन्टेक्स्ट और लर्निंग के अकॉर्डिंगली हम करें। एंड 4th पॉइंट जो सबसे मुश्किल है हमारी इस लर्निंग सिचुएशंस में, और वो ये है कि हम असेसमेंट्स को फॉलो करें। वर्बल असेसमेंट है, हम लोग रिटन असेसमेंट है, ऑरल है, व्हाटएवर यू आर डूइंग, सो प्लीज टेक प्रॉपर असेसमेंट्स। अनफॉर्चुनेटली ये होता है, हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे होते हैं, पढ़ाने का कोई इश्यू नहीं है, आई एम डेड श्योर कि आप सब बड़े इंटेलिजेंट हैं, आप सब बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, राइट। दैट इज व्हाई यू आर अपॉइंटेड एज अ टीचर। आप किसी प्रोसेस के थ्रू अपॉइंट हुए हैं, आपके डेमोज हुए होंगे, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आप सब ने उससे गो थ्रू किया होगा। बट अब आपने बच्चे की असेसमेंट नहीं ली, अब आपने बच्चे को असेस नहीं किया। आपने अगर एक हफ्ता पढ़ाया, एक यूनिट कंप्लीट कर दिया, सो वी हैव टू टेक असेसमेंट फॉर दैट। अब अगर हम असेसमेंट नहीं ले रहे या प्लान नहीं कर रहे या असेसमेंट बना के लाते हैं तो वो ऐसी है जो अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न नहीं है।
आपने असेसमेंट अनाउंस की और आपको असेसमेंट बनाकर फोटोकॉपी करवाने का टाइम नहीं मिला और आके आप 2 क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पर लिख देते हैं, तो प्लीज दिस इज नॉट असेसमेंट। क्योंकि स्टूडेंट आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप एक क्वेश्चन देंगे, आप क्वेश्चन पेपर बनाएंगे और वो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट होगा, कॉपी होगा। स्टूडेंट भी आपसे रिस्पेक्ट और वैल्यू चाहता है। आप आते हैं घर से और आके व्हाइट बोर्ड पे 2 क्वेश्चन लिखते हैं ताकि पूरा लेसन चला जाए। सो आई एम सॉरी, ये उसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को डैमेज कर रहा है। वो आपके रिलेटेड अच्छा नहीं सोचेगा कि ये टीचर घर से प्रिपेयर नहीं होके आया, इसने मेरा टेस्ट प्रॉपर्ली नहीं बनाया। दैट इज वाई ये आज हमसे व्हाइट बोर्ड पे सिर्फ इसने टाइम और अपने लेसन को किल करने के लिए हमें ये 2 क्वेश्चन लिख दिए। फिर तीसरा पॉइंट, अगर हम असेसमेंट ले लेते हैं, ओके व्हाइट बोर्ड पे ले ली, ना लेने वालों से अच्छी है, सो फिर हम उस असेसमेंट को चेक करने में, रिटर्न करने में बड़ी सुस्ती करते हैं। बच्चे पूछ पूछ के थक जाते हैं, सर मैम हमारा टेस्ट चेक हो गया, बेटे मैं बिजी होता हूं, मैं बिजी होती हूँ, सैटरडे को चेक करूंगी, संडे को चेक करूंगा, सो आपको टेस्ट वापस मिलेंगे मंडे को। मंडे आते हैं, सॉरी मैम भूल गया। दिस इज हैपनिंग। मैंने जितने स्कूल्स विजिट किए हैं उसमें मिनिमम 6-7 डेज भी मैंने ऐसे स्कूल्स में देखे हैं। कुछ स्कूल्स अच्छे भी थे, लेकिन 6-7 डेज के बाद भी टेस्ट रिटर्न नहीं हो रहा। अगर टेस्ट हम ले रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमने टेस्ट लिया ही नहीं है। सो अपनी असेसमेंट की पॉलिसी को प्लीज ठीक करें। आप बच्चे से जितना एक्सक्यूज करेंगे, सॉरी बेटा मैं भूल आया हूं, सॉरी बेटा कल दूंगा, सॉरी बेटा ये हो जाएगा, पूछ रहे किया है नहीं, मैं कल करूंगा, नहीं सर कल हो जाएगा। सो बिल्कुल इक्वल सिमिलर, बच्चा अपनी वर्किंग नहीं छोड़ रहा और हम भी अपनी वर्किंग नहीं छोड़ रहे। चीजों को हम ओके नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम उन चीजों में डैमेज हो जाएंगे, राइट। सो दैट इज बेसिकली भी इंस्टीट्यूशंस ग्रो कर रहे हैं। अभी कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने बड़े थोड़े अरसे में मार्केट के अंदर जगह बनाई है। वो अपना जो स्केड्यूल है ओवरऑल वो डेली बेसिस पे रखते हैं। उसमें उन्होंने डिवीजन की हुई है। सपोजिटली एवरी मंडे इज स्पेसिफिक फॉर साइंसेज, राइट। वो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, या अगर जूनियर क्लासेस है तो जनरल साइंस का टेस्ट लेते हैं। ट्यूसडे फॉर मैथमेटिक्स और वेंसडे फॉर उर्दू एंड इस्लामियत। इस तरह आप डेज डिसाइड करें और वीकली हर टीचर अपना एक अच्छा सा टेस्ट डेवलप करे, उसको डिजाइन करे और बच्चों को पता हो, ताकि डेली बेसिस पे हम पढ़ें। अनफॉर्चुनेटली हम पढ़ते नहीं है डेली बेसिस पे। बच्चे को पता ही नहीं है कि मैंने आज स्कूल क्यों जाना है। वो कह रहा है ठीक है आज 6-7 लेसन हैं और मैंने पढ़ के आ जाने हैं। उसने रात को बैठ के बुक्स खोली नहीं है। जी सर। वजह यह है कि उसके ऊपर सुबह कोई लाइबिलिटी नहीं थी। सो वीकली प्लान, मैं प्रिंसिपल से गुजारिश करूंगा, जो एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज आप एक वीकली प्लान दें तमाम टीचर्स को कि हर वीक में हर सब्जेक्ट का कम से कम एक टेस्ट जरूर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न। उसमें एमसीक्यूज भी हो, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो, लॉन्ग क्वेश्चन भी हो। और अगर 35 या 40 मिनट का लेसन है आपका, तो दैट वुड बी फॉर 35 एंड 40 मिनट्स टेस्ट, ताकि उसमें कोई और लेसन भी डिस्टर्ब ना हो। ऐसा नहीं है कि एक टीचर जो है वो 2 to 3 लेसन के अंदर अपना टेस्ट ले रहा है तो ऑल टुगेदर स्कूल का सेटअप भी डिस्टर्ब हो रहा है। नो, एक लेसन का टेस्ट बनाया जाए, उसको प्रॉपर्ली डिजाइन किया जाए, उसकी फोटोकॉपीज हो, जैसा भी आपने उसको करना है, जो भी आपके स्कूल के टर्म्स एंड कंडीशंस है, फोटोकॉपी करवाते हैं, व्हाइट बोर्ड पर लेते हैं, बट प्रॉपर्ली डिजाइंड टेस्ट। ऐसा नहीं है कि बुक पकड़ी, एक क्वेश्चन लिख दिया, चलें जी ये आपका टेस्ट है। नो, वो प्रॉपर्ली डिजाइंड हो। फिर उसके रिटर्न करने का भी मैक्सिमम 3 डेज हो आपके। 3 डेज में आप उसको रिटर्न करें। अगर ये नहीं हो सकता तो फिर प्रॉब्लम होगी, फिर बच्चे की आप वर्किंग चेक नहीं करेंगे। ओवरऑल आपके एजुकेशन सेक्टर में ये एक ही काम है जो स्टूडेंट्स को बुरा लगता है। स्टूडेंट्स को टेस्ट देना बुरा लगता है और टीचर को टेस्ट चेक करना बुरा लगता है। तो उसके रिलेटेड फिर हमें कोशिश करनी है कि हम उन सारी चीजों को डिस्कस करें, हम उन सारी चीजों को एड्रेस करें, क्योंकि ये एक ही पॉइंट ऐसा है जो हमें डेवलप भी करेगा। एक ही बुरा लग रहा है स्टूडेंट्स को भी, टीचर्स को भी, और यही डेवलपमेंट में मेन रोल प्ले करता है। जी सर। क्योंकि जो स्टडीज है, वेरी स्टार्ट में मेरे जो लेसन है उसमें अगर आप निकालें तो लर्न और स्टडी के अंदर एक ही डिफरेंस है। स्टडी मीन्स टू डेवलप, टू शो, टू एक्सप्लेन,
सो टू एक्सप्लेन करना, टू शो करना, टू डेवलप करना, यही वजह है कि जब हमारे टीचर से हम कोई एप्लीकेशन लिखवाते हैं, हम टीचर्स के साथ कोई ऐसे लिखवाते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली उनको वो लिखना नहीं आता, हालांकि वो बड़े एक्सपर्ट होते हैं, राइट। सो एक्सप्लेन करना आना स्टडी है, तो उसकी असेसमेंट्स बहुत जरूरी है। उसको प्लीज प्रिंसिपल्स, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स और जो भी लोग एकेडमिक्स से रिलेटेड है वो उसको प्लान करें। मिनिमम वंस इन अ वीक एक सब्जेक्ट की असेसमेंट जरूरी है। जी सर, ये एक क्वेश्चन है कि जो बच्चे कोई कमजोर हैं पढ़ाई में, तो उनको किस तरह, और वो करें टीचर ने क्या कि वो मतलब पीछे रह जाते हैं बाकी क्लास से, तो उनको किस तरह क्लास के साथ साथ पढ़ाया जाए और इसमें फिर टेस्ट सेशन भी उनके साथ साथ लिए जाए, उनको इम्प्रूव जी किस तरह बिल्कुल किया ठीक है। जाए? देखिए जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनकी वीकनेस की दो रीजंस हैं। नंबर जी वन ये है कि उनका ओवरऑल जो फैमिली इन्वायरमेंट है वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। घर वालों को एजुकेशन की हो सकता है या तो इतनी ज्यादा नो हाउ ना हो, या घर में कोई पढ़ने पढ़ाने का कोई स्केड्यूल ना हो। उसके लिए जरूरी है कि आप उनके पेरेंट्स को अलाइन करें, पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट करें, उनका फॉलोअप लें। पेरेंट्स को जो है वो डेली बेसिस पे उनको घर में बैठा के ये चीजें करवाने की गाइडलाइंस भी हमें ही देनी, नंबर वन। सेकेंडली, कोई भी बच्चा नालायक नहीं होता, ये आज साइकोलॉजी डिसाइड कर चुकी है। आज साइकेट्रिक्स मानते हैं कि कोई बच्चा कमजोर, हाँ डिफरेंट होता है। अब जो डिफरेंट बच्चा है उसको उस पैराडाइम में, उसको स्कीम में लाने के लिए, स्ट्रीम में लाने के लिए आपको उसको बिठाना होगा एक्स्ट्रा। मेरी ये सजेशन है, मैं प्रिंसिपल्स और जो आपके एचआर से रिलेटेड लोग हैं, कि आप देखें अगर आपके स्कूल में 200 बच्चे हैं और 200 बच्चों में 25 टोटल बच्चे हैं जो वीक हैं, ऑलमोस्ट इतनी स्ट्रेंथ होती है, आप उनको अडॉप्शन की तरफ ले जाएं। एक टीचर 1 से 2 3 4 बच्चे अडॉप्ट करे, एक टीचर, और उस टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो वो जस्ट उससे चेक करे कि बेटा जो आपको होमवर्क मिला है आप पूरा लिख के जा रहे हैं। एंड पे उन 5 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टीचर ले ले। आपके स्कूल में मिनिमम 10 टीचर्स होते हैं जहां 200 की तादाद है। अगर तादाद कम है तो डेफिनेटली वहां स्टूडेंट्स कम होंगे, ठीक है, वहां टीचर्स भी कम होंगे। सो अब आप क्या करें, अब जब स्टूडेंट अडॉप्शन पे चले जाएंगे वीक और स्लो लर्नर को, तो उन स्लो स्टूडेंट्स की जब आप 1 वीक के अंदर चेकिंग प्रॉपर करेंगे, डेली आप उसका होमवर्क उसकी डायरी पे या उसके होमवर्क का फॉलोअप लेंगे, आज जो टीचर ने उसको शाबाश दी है या टीचर ने उसे थोड़ा पनिश किया है उसका आप फॉलोअप लेंगे कि आपको ये क्यों हुआ है। अब ये वो चेक है जिससे इंसान संवरना शुरू हो जाता है। एक बहुत पक्के मुसलमान के लिए भी 5 वक्त अजान हो रही है ताकि उसको नमाज, हालांकि नमाज पढ़ना हम पे फर्ज है, ये ड्यूटी है, तब भी अल्लाह अजान दे रहा है। ये मैसेज है साइकोलॉजी के लिए कि हमें प्रॉपर नॉकिंग करते रहना चाहिए। अगर हमारी नॉकिंग नहीं हो रही तो ऑटोमेटिकली हमें स्टूडेंट्स कभी भी वो रिजल्ट प्रॉपर नहीं देंगे, राइट। ये सर क्वेश्चन आ रहे हैं, पढ़ते जाइए, मैं इसको रिस्पॉन्स करता जा रहा हूँ। जी सर, ये क्वेश्चन था जी जी बिल्कुल सर। सर एक इसमें 2 क्वेश्चन मैं ऐड कर दूं। एक तो सर जो असेसमेंट पे है उस पे फिर रिवार्ड और पनिशमेंट का प्रोसीजर क्या होना चाहिए, और उसके साथ ही एक क्वेश्चन और आया कि बच्चे मतलब वो कहते हैं कि टेस्ट आता भी है फिर भी टेस्ट देने पर राजी नहीं होते, तो उनको उनसे किस तरह टेस्ट लिया जाए, ये क्वेश्चन भी आया। देखिए दो जी ठीक है, ये मैं वन बाय वन। पहली बात तो ये है कि जो भी पनिशमेंट दें प्लीज वो पनिशमेंट पेरेंट्स के लिए ना हो, राइट। हमारा नॉर्मली प्रॉब्लम ये होता है कि हम जितनी भी पनिशमेंट देते हैं वो पेरेंट्स को चली जाती है, फाइन कर देते हैं, फाइन पेरेंट्स पे करते हैं। बच्चा लेट होता है तो पेरेंट्स उसको पिक एंड ड्रॉप में डिस्टर्ब होते हैं। बच्चे को आप विद ब्रेक, आपके पास बहुत अच्छा टूल है, आप उसकी ब्रेक बंद करके उसको बिठाएं प्लीज। आप उसको छुट्टी के बाद जो है वो जो वर्किंग उसने आज सारी की है, आप अगर एक हफ्ता बच्चे की कॉपी जो क्लास वर्क हो रहा है वो चेक करना शुरू कर दें। जो बच्चा कहता है मुझे टेस्ट आता है वो नहीं दे रहा, उसको बेसिकली नहीं आता, ये गलत है, झूठ है। ऐसा कभी आप खुद देख लें, आप भी स्टूडेंट रहे हैं, मैं भी स्टूडेंट हूं। अगर हमें एक चीज आती हो हम तो क्लास में बैठते नहीं है उस दिन, हमने तो जब तक टीचर को पहले बोल के रिवॉर्ड नहीं ले लेना, सर आज टेस्ट है, चाहे पूरी क्लास हमारे खिलाफ हो चुकी हमें आता है, फाइन,
तो ये ऐसा नहीं हो सकता। अगर उस स्टूडेंट को आता है और वो नहीं दे रहा और कोई ऐसा क्रोनिक इशू है सपोजिटली, फिर उसके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे, प्रिंसिपल को इन्वॉल्व करेंगे, राइट। तब देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत जहां रहमान और रहीम है, साथ ही मालिक यौमिद्दीन भी है, वो रोजे जज़ा का मालिक है, तो आपको वो वाली क्वालिटी भी रखनी है। आका अलैहिस्सलाम जहां रहमतुल लिल आलमीन है, फतह मक्का पे 6 लोग कत्ल भी हुए, ठीक है। ये वो लोग थे जो बड़े ट्रबल क्रिएटर्स थे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की आधी फैमिली 22 साल मक्का से मदीना से बाहर रही है, रसूल पाक ने किक आउट कर दिया। मतलब आपको थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिवली भी साउंड होना है, आपको अच्छे कंक्रीट रिजल्ट्स लेने हैं, ये भी हमें करना होगा। अदरवाइज हम लोग कभी भी, ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को बिल्कुल यहां रख लेंगे सर पे, नो। जहां पॉइंट आएगा आपके एडमिनिस्ट्रेशन का, वहां आप स्ट्रांग होंगे, ठीक है। शेर की आंख वाली जो हमने मिसाल सुनी हुई है वो भी रखेंगे। मतलब ये आई एम सो सॉरी, ये क्लियरली टीचर का फेलियर है कि बच्चा कह रहा मैं टेस्ट नहीं दे रहा। मैं भी टीचिंग करता हूं, हमें भी ये जुमले सुनने पड़ते, बच्चा क्यों टेस्ट नहीं दे रहा भाई, इसका मतलब है कहीं लैकिंग है। आप मुझसे एक सवाल पूछते हैं, मैं एज ए यहाँ पे इस वक्त आपका जो फैसिलिटेटर बैठा हूं, आप मुझे कहते हैं सर ये बता दें। अब मुझे अगर वो नहीं आता तो मैं नहीं कहूंगा मुझे नहीं आता, मैं कहूंगा आपका क्वेश्चन रेलेवेंट नहीं है, मैं बाद में आंसर करूंगा। जी ऐसा होता है, टीचर्स करते हैं ऐसा जी, राइट। अच्छा अभी ठहर जाए, मैं अभी आपको आंसर देता हूं, पहले बात कंप्लीट कर लूं। जी जी बिल्कुल ऐसे। इसका मतलब है कि बच्चा भी हमें वही ट्रेनिंग दे रहा है। आप अगर अपने टेस्ट अनाउंस करके सेम डे टेस्ट नहीं लेंगे जिस दिन अनाउंस किया होगा, नेक्स्ट टाइम आपका बच्चा आपको टेस्ट नहीं देगा। कुछ जैसे मैंने कहा था, अपनी रूटीन भी सेट करें, आपने जो चीज बोली है ऑथेंटिक हो जाए उस पे। ऐसा नहीं है कि अच्छा सर से जब दिल चाहा लेसन फ्री करवा लिया, मैम को जब चाहेंगे पढ़ लेंगे, जब चाहेंगे नहीं पढ़ेंगे। नो, वी आर बीइंग पेड फॉर समथिंग। हम उस पेमेंट के लिए बैठे हैं, हमने उन पेमेंट को हैरान करना है, हलाल करना है, तो प्लीज हलाल के लिए अपना परफॉर्मेंस अपनी बेहतर करनी पड़ेगी, मजबूरी है हमारी। ये पॉसिबल नहीं है कि बच्चा टेस्ट नहीं दे रहा। जी जी प्लीज नेक्स्ट।